एक पंचतंत्रम सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले कथा ग्रंथों में पंचतंत्रम का अत्यधिक महत्व है। इसमें विष्णु शर्मा ने एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 मास में राजनीति और व्यवहार में कुशल बनाने के लिए कथाएं कही हैं। इसका विभाजन 5 तंत्रों खंडों में है: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्धप्रनाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा तथा उसके भीतर अवान्तर कथाएं हैं। कथाओं को परस्पर ऐसा गूंथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। इसका स्वरूप गद्य पद्यात्मक है। सामान्यतः कथा गद्य में तथा नैतिक शिक्षा पद्य में है। 2. मनुस्मृति मनु द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय समाज की आचार संहिता का ये पद्यात्मक ग्रंथ 12 अध्यायों का है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज के लिए पालन करने योग्य नियमों का व्यापक संकलन है। 3. विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में कुरुवंशी विद्वान विदुर द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जो गीता के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इसमें 9 अध्याय हैं। 4. चाणक्य नीति इसके रचयिता चाणक्य हैं। इसमें 17 अध्याय तथा 340 श्लोक हैं। लोक व्यवहार की शिक्षा सरल श्लोकों में देने के कारण नीति ग्रंथों में ये बहुत लोकप्रिय है। 5. सुभाषित रत्न भांडागारम अनेक कवियों द्वारा रचित तथा अज्ञातकर्तृक श्लोकों का संग्रह है। इसमें प्रायः 10,000 छोटे बड़े श्लोक हैं। 6. मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का सामाजिक नाटक प्रकरण है, जिसमें दरिद्र किंतु कभी संपन्न स्थिति में रहे वाणिज्यजीवी ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था तथा निरंकुश राजतंत्र का चित्रण है। 7. नीति शतकम भर्तृहरि रचित 100 से अधिक सरल तथा नीति विषयक पद्यों का ग्रंथ है। इसमें मूर्खा की असाध्यता, विद्वानों के महत्व, धन की शक्ति, मनस्विता इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 8. भामिनी विलास संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि तथा काव्यशास्त्री आचार्य पंडितराज जगन्नाथ द्वारा रचित स्फुट मुक्तक पद्यों का संग्रह है, जिसमें 4 भाग विलास है: अन्योक्ति, करुण तथा शांत। प्रथम विलास में कवि ने सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चंदन, मेध, समुद्र आदि को लक्षित कर सुंदर तथा भावपूर्ण अन्योक्तियां दी। 9. हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथाओं की लोकप्रिय पुस्तक है। इसकी 43 कथाओं में 25 पंचतंत्र से ही ली गई है। इसके 4 भाग हैं: मित्रलाम, सहदभेद, विग्रहम तथा संधि। कथा कहने की इसकी पद्धति पंचतंत्र के समान है। 10. रामायणम आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का आदिकाव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुष राम के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है। ये 7 कांडों में विभक्त है: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर। प्रत्येक कांड सगों में विभक्त है। 11. बेताल पंचविंशति अत्यंत प्राचीन 25 लोक कथाओं का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के कथासरित सागर में मिलता है। ये दोनों कथाग्रंथ पैशाची प्राकृत में गुणाध्य द्वारा रचित बड्डखा बृहत कथा के संस्कृत पद्म रूपांतर हैं। वेतल पंचविंशति के नाम से संस्कृत में 2 स्वतंत्र संस्करण हैं। प्रथम संस्करण शिवदासकृत है, जो मुख्यतः गद्यात्मक है। इसमें कहीं कहीं पद्य भी हैं। दूसरा संस्करण जम्भलदत्त कृत है, जो पुनर्तः गद्य रूप में है। इसकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि इसकी कथाओं का भारत की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 12. छांदोग्योपनिषद सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध उपनिषद है, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। इसमें अनेक रोचक कथाओं द्वारा दार्शनिक विषयों को स्पष्ट किया गया है। 13. पन्वरात्रम इसके रचयिता भास है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। 14. कथासरित सागर ये गुणाद्यकृत प्राकृत कथाग्रंथ बृहत कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें 18 लंबक तथा 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंतदेव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। जिन आधुनिक रचनाओं को इस पाठ्यपुस्तक में स्थान दिया गया है, उनके लेखकों में श्री जानकीवल्लभ शास्त्री संस्कृत तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि के रूप प्रसिद्ध रहे हैं। काकली तथा बंदीमदिरम इनकी आरंभिक संस्कृत रचनाएं हैं। संस्कृत प्रौढ़पाठावली इनकी विविध कथाकृतियों का संकलन है। पद्मशास्त्री ने संस्कृत की कई विधाओं को समृद्ध किया। विश्व कथाशतकम में संसार के विभिन्न देशों की 100 श्रेष्ठ कहानियों का संक्षिप्त संस्कृत रूपांतर प्राप्त होता है।